नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाली है। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीरीज़, जिसमें हम संविधान के सभी अमेंडमेंट को आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब आज़ाद भारत ने पहली बार संविधान को बदला। 1950 में संविधान लागू हुआ और सिर्फ 15 महीनों के बाद ही 1950 में हमें बदलाव करना पड़ा। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म। कई राज्यों में ज़मींदारी ख़त्म करने के लिए कानून बन रहे थे, लेकिन कोर्ट उन्हें बार बार रोक रही थी क्योंकि वे राइट टू प्रॉपर्टी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही थी और गवर्नमेंट पॉलिसी स्टक हो गई थी। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 में हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले साफ नहीं थे। इसलिए गवर्नमेंट को क्लियरिटी चाहिए थी कि किस हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने 3 बड़े बदलाव किए। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन जोड़ी गई पब्लिक ऑर्डर, फॉरेन रिलेशंस और इंसेंटिमेंट टू एंड ऑफेंसेस। ये 3 नए आधार ग्राउंड जोड़े गए जिनके बेसिस पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को लीगली कंट्रोल किया जा सकता था। दिस एंश्योर अ बैलेंस टू बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेकंड, रिजर्वेशन फॉर SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दिस रिजर्वेशन ऑफ संवैधानिक सुरक्षा मिली। मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरारजी केस में कोर्ट ने रिजर्वेशन को गलत ठहराया था। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15(4) को जोड़ा। ये राज्य को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशली प्रोविजन बनाने की शक्ति देता है। दिस इज अ हग स्टेप ऑफ सोशली जस्टिस। एंड थर्ड, दिस 9th शेड्यूल, दिस मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्सी चेंज, द 9th शेड्यूल आर्टिकल 13B को जोड़ा गया और इसके साथ आईन नोमी सूची। इस शेड्यूल में आ रहे कोई भी कानून को डाल दिया जाता था तो उसे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसके मकसद लैंड रिफॉर्म को जुडिशरी का स्क्रूटनी से बचाना था। सो दैट फर्स्ट अमेंडमेंट अ पावर शिफ्ट, इसने पार्लियामेंट को मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की शक्ति दी, सोशली जस्टिस के लिए रिजर्वेशन को लीगली स्ट्रॉन्ग किया और लैंड रिफॉर्म को सेफगार्ड किया। ये आज भी इंडियन लॉ और पॉलिटिक्स का एक कॉर्नरस्टोन है। आपको क्या लगता है, क्या है 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म के नेसेसरी इवल था? आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीरीज़ को समझने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।